जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वभूत स्थितम, और इसका मतलब होता है संपूर्ण प्राणियों में स्थित। फिर है माम, और माम मतलब मुझे। फिर है भजत्येकत्वमा स्थितः, इसमें तीन शब्द है, भजति, एकत्वम और आस्थितः। भजति मतलब भजता है, यानी कि भक्ति करता है। एकत्वम मतलब एक ही भाव से, और आस्थितः मतलब स्थित होकर। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, जो एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण प्राणियों में स्थित मुझे भजता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों में रहता हूँ, और जो पुरुष ऐसा जानकर एक ही भाव से स्थित होकर मेरी भक्ति करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वथा, और इसका मतलब होता है सब प्रकार से। इसके बाद है वर्तमानः, और यहाँ पर इसका मतलब है रहता हुआ। फिर है अपि, और अपि का मतलब होता है भी। इसके बाद है सह, और सह मतलब वह। फिर है योगी, योगी का मतलब योगी। इसके बाद है मयि वर्तते, मयि का मतलब होता है मुझ में, और वर्तते मतलब रहता है। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, वह योगी सब प्रकार से रहता हुआ भी मुझ में ही रहता है। मतलब कि वो योगी मेरे दिल में रहता है, और उसके ऊपर मेरी कृपा होती है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, मेरी भक्ति करता है, वह योगी सब प्रकार से रहता हुआ भी मुझ में ही रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष हर प्राणियों में मुझे देखता है और हर प्राणियों के अंदर मुझे जानकर मेरी भक्ति करता है, वह योगी चाहे जैसे भी रहे, लेकिन वो मेरे अंदर रहता है, मेरे दिल में रहता है, और उसके ऊपर हमेशा मेरी कृपा होती है। ये था 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 32वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।